नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, पहले इसको समझ लेते हैं कि संधारित्रों का संयोजन होता क्या है। संधारित्रों का संयोजन मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हमको कोई उपकरण हो या फिर कोई किसी उपकरणों, कौन से उपकरणों, बिजली उपकरणों में या फिर किसी प्रयोगों में हमको अलग अलग फैरेड की अगर धारिता प्राप्त करनी हो, अलग अलग फैरेड की धारिता प्राप्त करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, संधारित्रों का संयोजन करते हैं। अगर बाय द वे जब हमारे पास कोई ऐसा संधारित्र हो जिसकी धारिता कुछ ज़्यादा हो, मतलब जैसे कि अपने पास जो कंडेंसर नहीं होता है, फैन वाला पंखा वाला जो कंडेंसर होता है, अगर हमको ज़्यादा क्या हो सकता है, अगर हमारे पास कम है तो कम से हम ज़्यादा कैसे बनाएंगे या फिर ज़्यादा वाले से हम कम कैसे बनाएंगे ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनका संधारित्रों का संयोजन करते हैं। ठीक है ना, संधारित्रों का संयोजन करते हैं। ठीक है। तो संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो भी दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक होता है श्रेणीक्रम संयोजन होता है, एक कौन सा होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो पहले समझते क्या है कि श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, और सभी को पता है कि जो संधारित्र होता है कुछ ऐसा होता है। समांतर प्लेट संधारित्र कुछ ऐसा होता है। यह क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। इसको हम लोग क्या दें, प्लस आवेश दे देते हैं, प्लस आवेश दे देते हैं, प्लस क्यों आवेश। ठीक है ना, ये संधारित्र बन चुका है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस आवेश आ जाएंगे, किसके कारण, प्रेरण के कारण। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, संधारित्रों का संयोजन करेंगे। यहाँ पर एक संधारित्र नहीं होगा, यहाँ पर दो या दो से अधिक संधारित्र होंगे। यानी कि अगर हमको संयोजन करना है तो वहाँ पर दो या दो से अधिक संधारित्र होने की आवश्यकता है। तो हम लोग यहाँ पर कितने संधारित्र ले लेते हैं, मानते हैं कि 3 संधारित्र ले लेते हैं। वो 3 संधारित्रों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, संयोजित कर देंगे। और संयोजित करेंगे तो कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम में करेंगे। श्रेणी क्रम करने का मतलब क्या होता है, एक संधारित्र, उसके बाद दूसरा संधारित्र, उसके बाद तीसरा संधारित्र, ऐसे करेंगे। क्या, श्रेणी क्रम का संयोजन करेंगे। तो क्या करते हैं कि जो ये क्या है, प्लेट, इसको मानते हैं प्लेट एक्स मानते हैं, इसको प्लेट वाई मानते हैं। या फिर क्या है, ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र की ये पहली प्लेट है और ये क्या है, दूसरी प्लेट है। ठीक है ना, ये पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है। और श्रेणी क्रम संयोजन करते कैसे हैं, क्या कि जो दूसरी प्लेट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको धनात्मक प्लेट से जोड़ देते हैं। किससे, धनात्मक प्लेट से जोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। अब ये भी क्या है, ये दूसरा संधारित्र है। ये क्या है, दूसरा संधारित्र है। एक ऐसा संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है। ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र। अब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 संधारित्र हो गए ना, हम लोग 3 संधारित्र ले लेते हैं, एक और संधारित्र ले लेते हैं। ये हो जाएगा, ये भी प्लस वाला हो जाएगा क्योंकि इसकी पहली प्लेट कैसी हो जाएगी, धनात्मक होगी। अभी मानते हैं क्या हो चुका है, ये तीसरा संधारित्र है। अब इस तीसरे संधारित्र को क्या करते हैं, इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र है। ठीक है ना, अब ये तीनों संधारित्र हैं। आप ये पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, इस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इतने कर देते हैं ना, इतनी बात क्लियर है ना। उसके बाद क्या होता है कि अब ये बन चुका क्या, श्रेणी क्रम संयोजन हो चुका है। इसका श्रेणी क्रम संयोजन हो चुका है। कहने का मतलब क्या है कि अब ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम संयोजित हो रखे हैं। ठीक है ना, हमने क्या किया, इसको प्लस क्यों आवेश दिए हैं तो इस पर इन सभी जगह पे आवेश कैसा हो जाएगा, क्यों आवेश रहेगा। कैसा आवेश रहेगा, संधारित्रों में क्यों आवेश रहेगा, क्यों आवेश रहेगा। ठीक है ना, और इनकी जो धारिता होगी, धारिता किसी होगी, इसकी धारिता अलग होगी यानी कि C1 होगी, इसकी धारिता अलग होगी यानी कि C2 होगी, इसकी धारिता अलग होगी यानी कि C3 होगी। इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर। उसके बाद क्या होगा कि इन पर जो विभवांतर होगा वो भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। यानी कि कैसा होगा, यहाँ पर पहला जो संधारित्र है उसका विभवांतर V1 होगा, जो दूसरा संधारित्र है उसका विभवांतर अलग होगा यानी कि V2 होगा, जो तीसरा संधारित्र है उस पर क्या होगा, V3 होगा, V3 होगा। ठीक है ना, V3 होगा। ये क्या होगा, यानी कि ये आपका हो चुका है, श्रेणी क्रम संयोजित हो चुका है। श्रेणी क्रम में इसको संयोजित कर दिया है। ठीक है ना, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो हमने इस पर आवेश दिया है, क्या दिया है, आवेश दिया है। जो आवेश प्लस क्यों आवेश दिया तो सभी जगह पे एक आवेश रहेगा, कौन सा, प्लस क्यों प्लस क्यों प्लस क्यों आवेश ही रहेगा। ठीक है ना, इनकी धारिता कैसी है, C1 है और C2 है, C3। पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है और जो तीसरे संधारित्र उसकी धारिता कैसी, C3 है। इतनी बात क्लियर। और इनके बीच जो विभवांतर होगा, जो पहली धारिता है, जो पहला संधारित्र है उसके उनके यानी जो पहला संधारित्र है उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V1 है। जो दूसरा संधारित्र है उसके प्लेटों के बीच जो विभवांतर है V2 है। जो तीसरा संधारित्र उनके प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V3 है।
ठीक है ना। तो कह सकते हैं क्या कि प्रत्येक प्लेटों पर आवेश क्यों आवेश है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है V1 है, V2 है और V3 है। कितना है V1, V2 तथा V3 है। V3 है ना, इतनी बात क्लियर है ना। अगर हम लोग डेरिवेशन की शुरुआत कर चुके हैं कि पहली बात क्या हम लोग को लिखा गया, प्रत्येक प्लेटों पर आवेश कितना है, क्यों आवेश है, एक समान आवेश कितना है, क्यों आवेश है, तथा प्लेटों के बीच जो विभवांतर कितना है, V1 तथा V2 तथा V3 है। इतनी बात क्लियर। अतः विभवांतर कितना है, V1 है, V1। अच्छा, अगर देखा जाए तो V1 का फार्मूला क्या बनेगा, तो संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, C=Q/V होती है, Q/V होती है ना। तो अगर विभवांतर का अगर फार्मूला निकाला जाए, यहाँ से विभवांतर का अगर फार्मूला निकाला जाए तो V चला आएगा इस पार और C चला जाएगा उस पार, तो V हो जाएगा Q/C हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, ठीक है ना। तो V1 कितना होगा, V1 होगा Q/C1। अगर देखा जाए तो यहाँ के इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा, प्लेटों के बीच जो विभवांतर V1 होगा, कैसा होगा, Q/C1। कितना होगा, Q/C1 होगा, ठीक है ना। अगर दूसरा देखें V2 कितना होगा, V2 होगा आपका कितना, Q/C2 होगा। कितना होगा, Q/C2 होगा। और अगर V3 देखें तो V3 कितना होगा, कितना हो जाएगा, C3 हो जाएगा। सबका अलग अलग हो जाएगा विभवांतर, ठीक है ना। पहली प्लेट के जो पहले संधारित्र है, पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V1 कितना है, Q/C1 है। जो दूसरी प्लेट है, जो दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है, विभवांतर कितना होगा, Q/C2 होगा। और जो तीसरा संधारित्र है, तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच जो विभवांतर V3 है, उसका मान कितना होगा, Q/C3 होगा ना। अतः कुल विभवांतर कितना होगा, कुल विभवांतर होगा, यानी कि इस संधारित्र और संधारित्र यानी कि तीनों का मिला के कुल विभवांतर कितना होगा। तो कुल विभवांतर होगा आपका V1 + V2 + V3, V=V1 + V2 + V3, सबका योग हो जाएगा ना। तो अगर देखा जाए तो V1 का मान कितना है, Q/C1 है, कितना है, Q/C1 है, प्लस V2 का मान कितना है, Q/C2 है, प्लस V3 का मान कितना है, Q/C3 है, इतनी बात क्लियर है ना। यानी कि प्लेटों के बीच जो कुल विभवांतर कितना है, कुल विभवांतर है आपका, यानी कि V मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, V हो जाएगा। यानी कि जो विभवांतर होगा क्या होगा, इन सबका योग होगा, यानी कि V1 + V2 + V3 हो जाएगा। अब V1 का मान कितना है, Q/C1 हो जाएगा। V2 का मान कितना है, Q/C2 है, तो Q/C2 हो जाएगा। और इस V3 का मान कितना है, Q/C3, तो Q/C3 हो जाएगा। एक इसका मान था, V का मान था ना। अब हमको पता क्या करना है कि जो ये पूरा का पूरा संधारित्र का जो संयोजन किया है, संधारित्र को संयोजन अगर किया है, तो इस पूरे संधारित्र के संयोजन करने के बाद जो धारिता कितनी आएगी, यानी कि इसकी धारिता अलग है, इसकी धारिता अलग है, लेकिन हमने क्या किया, इन संधारित्रों को संयोजित कर दिया है। जब संधारित्रों को संयोजित कर दिया है तो इनकी मिला के एक टोटल एक तुल्य धारिता बनेगी। इसकी धारिता अलग होगी, इसकी धारिता अलग है ना, C1 C2 C3 है, लेकिन हमने क्या किया, इसको मिला दिया है, एक साथ मिला दिया। जब एक साथ इसको मिला दिया है, मिलाने के बाद इसकी जो धारिता आएगी कुछ अलग आएगी, कुछ क्या होगी, अलग आएगी। तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः तुल्य धारिता होती कितनी है, C होती है। C फार्मूला क्या होता है, C होता है Q/V होता है। अगर Q/V होता है तो इस V का अगर मान निकाला जाए तो V का मान कितना आएगा, हम लोग निकाल चुके हैं तो पहले ही, कितना हो जाएगा V का मान, Q/C हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। ये क्या है, विभवांतर है, विभवांतर कितना हो जाएगा, Q/C हो जाएगा ना। इसको अगर मान ले क्या,
इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 2, समीकरण 2 मान लेते हैं ना, क्या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देखते हैं कि v का मान कितना है यहाँ पर, जो समीकरण 1 था तो q/c1 प्लस q/c2 प्लस q/c3 था, और जो समीकरण 2 है तो v इक्वल टू कितना है, q/c है, q/c, यानी कि इस v की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, q/c लिख देंगे, इस v की जगह पर क्या लिख देंगे, q/c लिख देंगे बड़े आराम से ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर q/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस v की जगह अपने क्या लिख दिया, q/c लिख दिया। अब इसके आगे क्या है, q/c1 है, q/c1 प्लस फिर क्या है, q/c2 प्लस q/c3, q/c2 प्लस q/c3, c3 है ना, इतनी बात क्लियर। अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, तो q क्या है, पूरी तरह से कॉमन है, q क्या है, कॉमन है, q आ जाएगा बाहर, तो अंदर कितना बचेगा, q यहाँ से चला गया तो कितना बचा, 1, तो 1/c1 प्लस यहाँ से भी q चला गया, कितना बचा, 1 बचा, 1/c2 प्लस यहाँ से भी q चलेगा, कितना बचा, 1/c3 बचा, कितना बचा, 1/c3। यहाँ पे कितना था, q/c था, q/c था, और इस q से ये वाला q बड़े आराम से कट जाएगा ना, इस q से ये वाला q बड़े आराम से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 1/c, कितना बचा, 1/c बचा, यहाँ पे कितना बचा है, 1/c बचा है, तो 1/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो क्यों कट चुका है, इसको क्या मतलब नहीं ना, तो अब यहाँ पे क्या बचा है, 1/c1 बचा है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये बचा हुआ है, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि जो जब हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में जो संयोजित करने के बाद जो धारिता आती है उसका व्युत्क्रम, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजित करने के बाद जो तुल्य धारिता आती है उसका व्युत्क्रम जो होता है सभी संधारित्र की जो धारिताओं का व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। फिर से समझो क्या कि जो तुल्य धारिता होती है, कौन सी धारिता है, ये तुल्य धारिता है, कौन सी धारिता है, तुल्य धारिता, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजित करने के बाद जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम मतलब क्या, 1/c है ना, मतलब क्या, व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों के व्युत्क्रम, सभी संधारित्रों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है, यानी कि जो तुल्य धारिता होगी इन सबको मिलाने के बाद जो तुल्य धारिता बनेगी उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/c, यानी कि इसका व्युत्क्रम जो सभी संधारित्र होंगे उनका व्युत्क्रम करने के बाद जो योग होगा उसके बराबर होगी। इतनी बात क्लियर है ना। ये आपका डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ये रहा आपका किसका, श्रेणी क्रम संयोजन का रहा। अब हमारे पास बचता है क्या, समांतर क्रम संयोजन। अब उसको देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेते हैं संधारित्र, क्या लेते हैं, संधारित्र लेते हैं। ये एक संधारित्र हो गया, और जो संयोजन होता है 2 या 2 से अधिक संधारित्रों के साथ होता है ना। तो एक हमने संधारित्र लिया, ये वाला, ये संधारित्र लिया, एक और संधारित्र लिया, एक दूसरा संधारित्र, और एक तीसरा संधारित्र लिया। हमने यहाँ पे कितने संधारित्र लिए, 3 संधारित्र लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो समांतर क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता कैसे है, समांतर क्रम संयोजन होता है जो ये संधारित्र, ये वाला जो 3 संधारित्र हैं, तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेट है, ये वाली पहली प्लेट, ये वाली पहली प्लेट, ये वाली पहली प्लेट, तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक आवेश देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको आवेश देते हैं, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। और जो ये जो यानी कि जो संधारित्र एक है, संधारित्र 2, दूसरा तीसरा संधारित्र है, इन तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेट है उसको प्लस क्यू आवेश देते हैं। और जो दूसरी प्लेट होती है, यानी तीनों संधारित्रों की जो दूसरी प्लेट होती है उसको क्या करते हैं, उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, उसको क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका समांतर क्रम संयोजन बन जाता है। समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है कि हम लोग क्या करते हैं, संधारित्रों की पहले प्लेट को तीनों प्लेटों, यानी कि जो तीनों पहले प्लेटें होती हैं उनको एक आवेश देते हैं, उसको हम लोग आवेश देते हैं। और जो दूसरी प्लेट होती है, तीनों संधारित्रों की जो दूसरी प्लेट होगी उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। अब इसको अगर आवेश देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आवेश आ जाएगा, कौन सा, धनात्मक वाला आ जाएगा। यहाँ पे सब क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। और यहाँ पर पृथ्वी से कनेक्ट होने के कारण क्या हो जाएगा, प्रेरण के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा, यानी कि ऋणावेश आ जाएगा,
ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो इनकी धारिताएं कैसी हैं, इसकी धारिता कुछ अलग यानी कि C1, इसकी धारिता अलग यानी कि C2, इसकी धारिता अलग यानी कि C3 हो जाएगी ना। अब देखो यहाँ एक बात है कि अगर हम लोग इसको आवेश दे रहे हैं, क्यों गुलाम आवेश अगर दे रहे हैं तो यहाँ पर जब जाएगा आवेश, तो यहाँ पर आवेश जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, आवेश बढ़ जाएगा ना, आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुछ आवेश यहाँ जाएगा यानी कि मानते क्या यहाँ पर Q1 आवेश चला गया, ठीक है ना। कुछ आवेश यहाँ जाएगा यानी कि कुछ Q2 आवेश जाएगा, कुछ आवेश यहाँ पर जाएगा यानी कि Q3 आवेश जाएगा, Q3 आवेश जाएगा ना। अगर टोटल आवेश कितना है, क्यों आवेश, लेकिन यहाँ पर आगे जब जाएगा तो कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, मतलब आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर Q1 चला गया, यहाँ पर Q2 चला गया, यहाँ पर Q3 चला गया, हमने मान लिया, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इन प्लेटों के बीच, इन तीनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, इन तीनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, तो विभवांतर क्या रहेगा, इन तीनों प्लेटों के बीच विभवांतर जो रहेगा समान रहेगा। कैसा रहेगा, समान रहेगा, यानी कितना, V रहेगा। कितना रहेगा, V रहेगा। इन तीनों प्लेटों के जो बीच जो विभवांतर रहेगा समान रहेगा, यानी कैसा रहेगा, V रहेगा। और जो आवेश रहेगा कैसा रहेगा, Q1, Q2, Q3 रहेगा, अलग अलग रहेगा आवेश। और जो धारिता रहेगी वो भी कैसे रहेगी, C1, C2 और C3 रहेगी, ठीक है ना। प्लेटों पर दिया गया जो आवेश है कैसा हो जाएगा, Q1, Q2 तथा Q3 हो जाएगा। यहाँ तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्लेटों को दिया गया आवेश प्लेटों को दिया गया आवेश कितना है, Q1, Q2 व Q3 है, तथा प्लेटों के बीच विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, प्लेटों के बीच विभवांतर सबका समान है, कितना है, V। प्लेटों के बीच विभवांतर लिख सकते हैं क्या, समान विभवांतर है। कितना है, समान विभवांतर कितना है, V है। समान विभवांतर V है, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे क्या, अतः प्लेटों पर आवेश, प्लेटों मतलब क्या है, कई सारी प्लेटें हैं, यहाँ पर कितनी प्लेटें हैं, 3 प्लेटें हैं, यानी कि प्लेटों पर आवेश अगर देखा जाए तो Q1 का मान कितना होगा, Q1 का मान होगा, अगर देखा जाए जो अपना संधारित्र की जो धारिता का फार्मूला होता है, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं ना कि C = कितना होता है, Q/V होता है। अगर हम लोग Q का मान निकालें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, V चला जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा, CV = कितना बचेगा, Q बचेगा। तो Q का मान कितना हुआ, CV हुआ, कितना हुआ, CV हुआ ना। तो इस Q1 का मान कितना हुआ, यानी कि पहली प्लेट पर आवेश कितना हुआ है, Q हुआ। और Q का अगर फार्मूला का देखा जाए, Q1 हुआ ना, तो Q1 का अगर फार्मूला देखा जाए तो कितना हो जाएगा, C1V हो जाएगा। कितना, C1V हो जाएगा। और अगर दूसरी प्लेट का आवेश देखें, दूसरी प्लेट का आवेश यानी Q2 अगर देखें तो कितना हो जाएगा, C2V हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C2V हो जाएगा। दूसरी प्लेट की जो धारिता है कितनी है, C2 है ना, इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें Q3, तीसरी प्लेट का जो आवेश होगा कितना होगा, उसका आवेश हो जाएगा आपका C3V हो जाएगा। तीसरी प्लेट की धारिता कितनी है, C3। इतनी बात क्लियर है। अब अगर कुल आवेश देखना हो, अब कुल आवेश कितना था, Q था ना, Q था, लेकिन ये बढ़ कैसे गया है, किस में बढ़ गया है, Q1 में प्लस Q2 में प्लस Q3 में बढ़ गया है। इनको अगर जोड़ दिया जाएगा तो आपका कुल आवेश क्यों आ जाएगा ना। और हमको पता क्या करना थी, हमको पता करना था कि इन तीनों प्लेटों की धारिता, इन तीनों प्लेटों को हमने एक समान कैसे कर दिया है, समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है। इसकी धारिता हमको पता करना है, मतलब क्या, तुल्य धारिता पता करना है। अतः तुल्य धारिता कितनी होती है, C = होता है Q/V होता है ना। तो पहले अगर इसको देखा जाए तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और अब अगर यहाँ से देखा जाए तो हमको अगर Q का मान अगर पता करना हो, एक सेकेंड, Q/V होगा। अगर हमको Q का मान अगर यहाँ से पता करना है तो Q का मान कितना हो जाएगा, तो Q का मान हो जाएगा यहाँ पर, ये C चला जाएगा, V चला जाएगा C के पास, कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा, V = CV हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम लोग बड़े आराम से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखते क्या, समीकरण
1 व 2 से। देखो क्यों, क्योंकि Q इजक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3 है ना, और यहाँ पर Q इजक्वल टू कितना है C, कितना है CV है, कितना है C और V है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, तो जो यहाँ पर क्यों लिखा है, तो इस क्यों की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, CV को लिख सकते हैं। इस क्यों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस CV को लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर, CV हो जाएगा। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं CV इज इक्वल टू, CV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा ना। अब अगर हम लोग क्या करें, Q1 का मान कितना था, Q1 का मान कितना था, C1V, Q1 का मान कितना था, C1V था। तो हम लोग लिख लेंगे क्या, C1V प्लस Q2 का मान कितना था, इस Q2 का मान था C2V, क्या हो जाएगा यहाँ पर, C2V हो जाएगा, प्लस Q3 का मान कितना था, Q3 का मान था C3V, कितना हो जाएगा, C3V हो जाएगा। ये किसके बराबर है, C और V के बराबर है। CV के बराबर कितना है, C1V प्लस C2V प्लस C3V हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर देखो यहाँ पर, तो जो V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है ना, तो क्या कह सकते हैं कि V क्या है, कॉमन है, V को निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ कितना बचा, C1 बचा, C1, यहाँ कितना बचा, V चला गया तो कितना बचा यहाँ पर, C2 बचा, प्लस यहाँ से V चला गया, कौन बचा, C3 बचा, ठीक है। यहाँ से भी आ गया था बाहर, यहाँ कितना हुआ, CV हुआ, ठीक है ना। अब अगर देखो यहाँ से, तो ये V और ये V बड़े आराम से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, C बचा है। तो C इक्वल कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ जाएगी आपकी धारिता। ये कौन सी धारिता है, तुल्य धारिता है। कौन सी धारिता है, तुल्य धारिता है। ये धारिता कौन सी धारिता है, तुल्य धारिता है। अब तुल्य धारिता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समझो, ये पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है, तीसरा संधारित्र है, ये तीनों क्या है, संधारित्र हैं। अब इन तीनों संधारित्र को मिला के क्या बनाया, एक संधारित्र हम लोगों ने बनाया है। इन तीनों संधारित्र को मिलाकर हमने क्या, एक संधारित्र बनाया है। जो एक संधारित्र जो बनाया है, उसकी धारिता कितनी है, उसकी धारिता को हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्य धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको तुल्य धारिता बोलते हैं। जो तुल्य धारिता आती है, किसकी तुल्य धारिता, इसे समांतर क्रम संयोजन जो तुल्य धारिता होती है ना, इन तीनों संधारित्रों के योग के बराबर होती है। जो तुल्य धारिता होगी इन तीनों संधारित्रों के योग के बराबर होगी, ठीक है ना। देखो कैसे बराबर है ना, कि C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, तुल्य धारिता आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका छोटा सा डेरिवेशन था, और डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसको अच्छे से अगर करेंगे तो इसमें कोई नंबर कटने वाले नहीं है, ठीक है ना। करना कुछ खास नहीं था, हमको उससे पहले पता करना था प्लेटों के बीच आवेश कितना था, तो Q1 Q2 और Q3 था। उसके बाद हमने कुल आवेश पता कर लिया था, उसके बाद तुल्य धारिता हमने पता करी। हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 से देख लिया, तो कितना हो गया, CV इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया। हमने क्या किया, Q1 और Q2 Q3 का मान रख दिया है, बाकी V को कॉमन लेके V को कट कर दिया, तो C का मान आ चुका है। ये क्या आपकी तुल्य धारिता है, ठीक है ना। और ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे। और इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद।